दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब महाअवतार नरसिम्हा का टीजर और ट्रेलर आया था, तो उसके साथ एक और चीज अनाउंस की गई थी और वो थी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की अनाउंसमेंट। तो ये जो हमारा अपना एमसीयू है, यानी कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों को एक ग्रैंड लेवल एनिमेटेड स्टाइल में प्रेजेंट किया जाएगा। जब महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की अनाउंसमेंट हुई थी, तो लोगों के बीच हलचल मच गई थी, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी थी, उसका अभी तक सिर्फ टीजर और ट्रेलर आया था, मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी। और तभी मेकर्स ने अचानक से ये बम फोड़ दिया। अश्विन सर, जो कि महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर है और उन्हीं का आइडिया है ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करने का। उनका गोल एकदम क्लियर है कि हमारी हिस्ट्री में इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, और उसको एक एनिमेशन के स्टाइल में ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट करना। इससे दो चीजों में फायदा होगा। एक तो ये है कि इससे एनिमेशन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में एनिमेशन की हालत उतनी कुछ अच्छी नहीं है। और दूसरा, ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारी कहानियां है, उसे आने वाली जो पीढ़ी है उस तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। आपने देखा होगा कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोटल 7 मूवीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें से पहली जो 2025 में अभी अभी रिलीज हुई, महाअवतार नरसिम्हा, जिसने जो धमाका किया है उसके बारे में तो भाई क्या ही कहना। 2027 में आएगी महाअवतार परशुराम, जो कि भगवान परशुराम पर बेस्ड होगी। फिर 2029 में आएगी रघुनंदन, जो कि भगवान श्री राम पर बेस्ड होगी। फिर 2031 में आएगी महाअवतार द्वारिकाधीश और 2033 में आएगी महाअवतार गोकुल नंदन। ये दोनों मूवीज भगवान कृष्ण पर बेस्ड होगी। जो द्वारिकाधीश होगी वो भगवान की द्वारका लीलाओं पर बेस्ड होगी, जो बेसिकली महाभारत वगैरह, भगवत गीता, ये सारी चीजों पर फोकस करेगी। और 2033 में जो महाअवतार गोकुल नंदन आएगी, उसमें भगवान कृष्ण की वृंदावन वाली लीलाओं को दिखाया जाएगा। इसी तरह भगवान कल्कि पर भी 2 मूवीज आएगी, एक 2035 में पार्ट 1 और 2037 में पार्ट 2। अगर आपने गौर किया होगा तो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो ये 7 मूवीज है, उसमें केवल 5 अवतारों को दिखाया जा रहा है। पहला एक तो भगवान नरसिम्हदेव हो गए, दूसरा भगवान परशुराम, तीसरे भगवान राम, चौथे भगवान कृष्ण और पांचवे भगवान कल्कि। और इसी को लेकर के काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि फिर भाई बाकी अवतारों का क्या होगा, उनको क्या दिखाया नहीं जाएगा? तो इस पर जो फिल्म के डायरेक्टर है अश्विन सर, उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर नहीं, उनका फोकस है उनके पूरे 24 अवतार जो मेन है उनको दिखाने का। और यहाँ पर बाकी अवतारों पर भी अलग से मूवी नहीं बन रही है, क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बाकी अवतार की जो कहानी है वो काफी छोटी है। जैसे अगर आप मत्स्य अवतार या कूर्म अवतार ले ले, तो उनकी जो लीला है, उनकी जो कहानी है, वो काफी छोटी मिलेंगी। तो उस पर एक पूरे 2 ढाई घंटे की मूवी बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी अवतार बच रहे हैं उन सबको इन 7 मूवीज में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अभी आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको वराह अवतार भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वराह अवतार को देखेंगे तो उनकी कहानी काफी छोटी मिलेगी। तो जैसे कि अब मैंने कहा कि उस पर पूरे 2 ढाई घंटे की मूवी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को एक साथ इंक्लूड किया गया है। और सभी अवतारों के साथ भी यही किया जाएगा। एमसीयू की ये जो 7 मूवीज है, इनके बीच में एक एक साल का गैप है, यानी एक एक साल छोड़ के ये मूवी रिलीज होगी। और कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई एक साल का गैप क्यों लेना, तुरंत तुरंत रिलीज करते जाओ। हालांकि जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा देखी है, मैं भी मानता हूँ कि भाई वेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भाई जिस तरह का रिसर्च, जिस तरह का कंटेंट वो लोग दे रहे हैं, उसे बनाने में टाइम लगता है। वरना अगर हड़बड़ी में कुछ भी पेश कर देंगे तब फिर हम ही होंगे जो सबसे पहले शिकायत करेंगे। और इन सब मूवीज की एक और अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको फोर शेडोइंग और पोस्ट क्रेडिट्स भी देखने को मिलेंगे। मुझे भी याद है जब मैं महाअवतार नरसिम्हा थिएटर्स में देखने गया था और मूवी जब खत्म हो गई, सब लोग रिलैक्स होकर एकदम उठ रहे थे, सब एकदम खुश थे, भाई मूवी एकदम बहुत शानदार थी। तभी अचानक से महाअवतार परशुराम की जो अनाउंसमेंट होती है, भाई पूरा थिएटर एकदम पागल हो जाता है। और फोर शैडोइंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद होगा, मूवी की शुरुआत में हिरण्याक्ष जो है वो भगवान विष्णु की मूर्ति के चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे उनकी मूर्ति टूट जाती है। और आगे जाकर वराह देव भी यही करते हैं हिरण्याक्ष के साथ, उसके चेहरे पर एक पंच मारकर उसे खत्म कर देते हैं। जैसे हम बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, तो जब इसका टीजर और ट्रेलर आया था, काफी लोगों ने कहा था कि भाई मजा नहीं आ रहा है, नहीं चलेगी, लाइव एक्शन बना देते। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है कि भाई लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और एक चीज जो खास बात है कि इस मूवी का जितना भी प्रमोशन हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ, मैं कहूंगा कि भाई वर्ड ऑफ माउथ है। जितने भी लोग थिएटर से इस मूवी को देखकर निकल रहे हैं, सब के सब इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आकर देखो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये मिस नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जो जबरदस्ती इस मूवी में से कमी निकालने की कोशिश करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा वीएफएक्स के बारे में बोल सकता है, एनिमेशन क्वालिटी के बारे में बोल सकता है कि भाई उस लेवल की नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो फिल्म के डायरेक्टर है अश्विन सर, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस मूवी का जो एनिमेशन है वो
बेस्ट नहीं है। और हम जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी लिमिटेड बजट में ये मूवी बनाई भी है। तो लिमिटेड बजट में इतना बेहतरीन प्रेज़ेंट करना ये अपने आप में तारीफ़ की बात है। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के सक्सेस के बाद एक चीज़ तो गारंटी है कि अब आगे आने वाली जो 6 मूवीज़ है, उसमें जो वीएफएक्स इम्प्रूव होने की उम्मीदें लग रही है। क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो भाई वीएफएक्स ही एक वो एरिया है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात हो सकती है। बाकी अगर आप देख ले, कैरेक्टर डिज़ाइन देख ले, प्रेज़ेंटेशन देख ले, डायलॉग्स देख ले, स्क्रिप्ट देख ले, एक-एक चीज़ परफेक्ट है। और ये बाकी चीज़ें ही इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दे रही है कि लोग भूल ही जा रहे हैं कि वो एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एमसीयू यानी कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर कोई सवाल अभी भी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से महाअवतार की मूवी देखने के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।